19 मई 2024 साउथ इंडिया में एक रिपोर्ट आती है, हेमा कमेटी रिपोर्ट, जो कि वहां की गवर्नमेंट लेकर के आती है। इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि कई सारी अभिनेत्रियों को शोषित किया जाता है, उनको जानबूझ करके फेवर्स देने को मजबूर किया जाता है ताकि उन्हें मूवीज मिल सके, और यहाँ तक कि वहां पर काम करने की जो व्यवस्था है हीरोइनों के लिए वो भी सही नहीं है। कई सारे लोग इससे आक्रोश में आ जाते हैं और जस्टिस की डिमांड करते हैं। बट गाइस, आखिर इतनी सारी रिपोर्ट्स के बावजूद कई बार हमने देखा है कि न्यूज चैनल इस बात का दावा करते हैं कि जब पुलिस कहीं पर रेड मारती है तो उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी हीरोइनों को रंगे हाथ पकड़ा, बड़े बड़े हीरोज का रंगे हाथ पकड़ा, और जिससे उनका करियर भी डूब जाता है। लेकिन क्या ये सच में पकड़े गए हैं या पकड़वाए गए हैं? क्या ये बलि के बकरे तो नहीं थे? गाइज, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्या है इन हीरोइनों का सच। क्योंकि हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में कास्टिंग काउच एक ऐसा सच है जिसके बारे में हर किसी को पता है। खुद महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े निर्माता बड़े बड़े शोज में आकर के इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो क्या ये एक गिनी चुनी एक्ट्रेसेस के साथ होता है या फिर ये होता तो सबके साथ है, लेकिन हर कोई बताता नहीं है? और आखिर क्या रीजन है कि पिछले 10 सालों से कोई भी एक्ट्रेस अपने टैलेंट से ज्यादा किसी और वजह से ही सुर्खियां बटोर रही हैं, और आउटसाइड से आई हुई लड़कियां अब टैलेंट दिखाने की बजाय अतरंगी चीजों को करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको नाम कमाना है तो यही सिर्फ एकमात्र जरिया है। वेल गाइस, उर्फी जावेद का केस तो आप सभी को पता होगा। उस अभिनेत्री को कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला जब वो टीवी शोज कर रही थी, लेकिन जब वो अतरंगी कपड़े पहन करके सामने आने लगती है तो पूरा देश भर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो कुछ ऐसे डिजाइनिंग कपड़े पहन करके आते हैं जब लोग, यही हेटर्स, उनके लवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी डिजाइनिंग की तारीफ करने लग जाते हैं। आज वो करोड़ों की मालकिन भी और पूरे देश में लाइमलाइट में बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जो नई लड़कियां हैं जो अभिनेत्री बनना चाहती हैं, वो यही तो कहेंगी कि अगर उन्हें भी सक्सेसफुल होना है तो वो सालों किसी ऑडिशन के पीछे क्यों परेशान हो, वो सालों सड़क पर क्यों स्ट्रगल करे, जब वो महज शॉर्टकट से ही करोड़ों कमा सकती हैं। वेल, केवल उर्फी जावेद ही नहीं, पूनम पांडे भी कुछ ऐसी ही लिस्ट में आती हैं जहां पर उन्होंने बेतुकी बातों से खूब सुर्खियां बटोरी और आज वो कई सारे टीवी शोज को लीड कर रही हैं। राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा इन्हीं लिस्ट में आती हैं। लेकिन वहीं ऐसे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी मिल जाएंगी आपको जो फिलहाल तो कोई भी बॉलीवुड मूवीज नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका मेंटेनेंस लेवल ए लिस्ट एक्ट्रेसेस के बराबर का है। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि इन अभिनेत्रियों के मेंटेनेंस पर उतना पैसा लगता है जितना किसी छोटी कंट्री को जीडीपी को लगता है। जी हाँ गाइस, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी फंडिंग आ कहां से रही है, और आखिर क्यों ये जितनी भी अभिनेत्रियां इस टाइम पर दर्शकों की पसंदीदा बनी है, नेशनल क्रश बनी है, उन सभी को उससे पहले या तो काफी ज्यादा बोल्ड होना पड़ा और या तो काफी ज्यादा अपनी मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वेल गाइस, तृप्ति डिमरी हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल इसका रही है, और कहीं ना कहीं इसीलिए तो अब जितनी भी नई अभिनेत्रियां आ रही, चाहे वो टीवी एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हो, वो एक से बढ़कर के एक हॉट अंदाज में ही हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन गाइस, क्या इससे हमारा यूथ मिसगाइड नहीं होगा? क्या इससे उसे शॉर्टकट का वो रास्ता नहीं पता चलेगा जिससे पूरा का पूरा एक जनरेशन गुमराह हो जाएगी? क्या पैसों के लिए हमें अपनी मोरालिटी को इस कदर बेच देना चाहिए कि हमें सही और गलत का फर्क ही ना पता चले? वेल गाइस, इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि कई बार पैसों के लालच में इन अभिनेत्रियों को एक रैकेट में शामिल किया जाता है, फिर उनका वहां पे शोषण किया जाता है, और केवल इतना ही नहीं, फिर ब्लैकमेल करके इनसे कई सारी कमाई करी जाती है, और जब ये किसी काम की नहीं बचती हैं तो इन्हें उसी तरीके से फेंक दिया जाता है जैसे कि आप यूज्ड की हुई सिगरेट को फेंक देते हैं। वेल गाइस, ये बात मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूं, ये तो खुद एक पुलिस स्टेटमेंट सामने आया था। दरअसल रीनोन कास्टिंग डायरेक्टर है आरती हर्षचंद्रा मित्तल, जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी चलाती हैं और बहुत सारी मॉडल्स को रिक्रूट करती है, उन्हें काफी अच्छा ऑफर देती है, फिर उसके बाद वो उन्हें पैसों का लालच देती है, और पैसों का लालच दे करके वो उनको कुछ ऐसे काम करने को मजबूर कर देती है जो सच में काफी गंदे होते हैं। वेल, इसके अलावा पैसों के लालच में मॉडल्स वो काम करने को तैयार तो हो जाती हैं, फिर उसके बाद अगर वो किसी क्लाइंट से 60,000 ले रही होती तो वो इस मॉडल को केवल और केवल 15,000 रुपए ही देती। मॉडल इन काम को करने से मना करने लग जाती हैं तो वो उन्हें ब्लैकमेल करते और उनकी रजामंदी के बगैर उन्हें ये सब करने को मजबूर करते हैं। बॉलीवुड में आपने ऐसे कई सारे केस सुने होंगे, चाहे वो शक्ति कपूर के हों जब उन्हें रंगे हाथों पकड़ा हो, और या फिर जब
इसी कास्टिंग डायरेक्टर्स का पुलिस रेड में रंगे हाथों पकड़े जाना हो। वेल गाइस, केवल बॉलीवुड ही ऐसा नहीं है, अदर इंडस्ट्रीज में भी ये चीज हमें देखने को मिली है। जैसे कि भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही केस मिला है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में लैला मजनू, डोमेस्टिक बॉक्स जैसी कई सारी मूवीज में नजर आई हैं। इसके अलावा वो पंजाबी म्यूजिक वीडियोज, हिंदी म्यूजिक वीडियोज में भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही वो एक होटल में पुलिस रेड पर पकड़ी गई थी। और वहीं अगर हम तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो श्वेता बासु प्रसाद, जो कि एक नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजित की जा चुकी है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, उन्हें भी रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। और वहीं साउथ एक्ट्रेस दिव्या सिरी का केस तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि कई सारी जानी मानी अभिनेत्रियां वहां पर पकड़ी गई थी, लेकिन हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। तो आखिर जिनका नाम आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्या वो बलि के बकरे हैं? आखिर आप उनको क्यों नहीं छिपा पाए? वेल गाइस, इसका जवाब तो केवल पुलिस के पास ही है। लेकिन अब हम उन एक्ट्रेसेस पर आ जाते हैं जिन्हें इस टाइम ना तो मूवीज मिल रही है, ना तो शोज और ना ही म्यूजिक वीडियोस, लेकिन इसके बावजूद वो इवेंट में और बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट उनके हाथ में लग रहा है और इसके बावजूद वो करोड़ों रुपए कमा रही हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ टीवी एक्ट्रेस अदिति भाटिया की। अगर आपने रिसेंट इवेंट्स में गौर किया हो तो अदिति भाटिया लगभग हर इवेंट में नजर आई है। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस जो टीवी शोज में भी सपोर्टिंग लीड का किरदार निभाती हो, आखिर वो इतने बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट का हिस्सा कैसे है? ये सच में गौर करने वाली बात है। वेल गाइस, अदिति भाटिया के अलावा टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना पर भी ये इल्जाम लग चुका है। और वहीं कई सारी ऐसी तेलुगु इंडस्ट्रीज और भोजपुरी इंडस्ट्री या खुद बॉलीवुड में भी जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होती हैं, उन्हें मूवीज या म्यूजिक वीडियोस में काम सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में मिलता है। वेल गाइस, ये एक्ट्रेसेस ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि उन सभी को पता है कि अगर आप एक बार पॉपुलर हो गए, फिर आप कुछ भी करोगे आपको सक्सेस तो मिलेगी ही। और अगर आप पॉपुलर होना है तो सबसे शॉर्टकट तरीका है कि वो करो जो दर्शकों को लुभाए, जो आज की जनरेशन को लुभाए। लेकिन गाइस, इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि नई एक्ट्रेसेस का इस तरीके से नजर आना हमारी जनरेशन के लिए कहां तक सही है? क्या हमारी पूरी की पूरी एक जनरेशन इससे मिसगाइड नहीं हो जाती है? क्या हमें इस पर रोक लगानी जरूरी नहीं है? आजकल वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिना किसी सेंसरशिप के दिखाई जा रही है। क्या ये हमारी यूथ को भटका नहीं सकता है? इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमें यह भी बताइएगा कि क्या सफलता के लिए इस तरीके के शॉर्टकट को अपनाना सही है? वेल गाइस, शॉर्टकट वो भी तब जब आप बिना किसी मेहनत के करोड़ों रुपए घर बैठे ही मात्र कुछ घंटों में कमा सकते हो। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।